अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी फॉर एवरीवन से आज मैं ऑक्सफोर्ड की 3rd एडिशन बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक नंबर 1 है, मॉडर्न इंग्लिश है। इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 106 तक मैंने करवा दिया था। आज मैं 107 करवाने जा रहा हूँ। ऑफ द ज़ू, चिड़ियाघर की तरफ रवाना। वर्ड्स टू नो, हमें ये अल्फाज मालूम होने चाहिए, इनके मीनिंग्स मालूम होने चाहिए। बम्बई कैट, a type of cat that has short silk black fur, एक छोटी नस्ल की बिल्ली जो कि जिसके काले सिल्क बाल होते हैं। बकल, टू डू अप अ क्लैप्स, मुरीवी या जुड़ी हुई रस्सी। हाउ डी डू, एंड informal greeting, a shortened way of saying how do you do, एक गैर रस्मी सलाम कहने का एक मुख्तसर तरीका, आप कैसे हैं। I am of the zoo, why don't you come to, we will say how do you do to the kangaroo, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, तुम भी क्यों नहीं आते, हम कहेंगे तुम कैसे हो कैंगरू। द वाइट पोलर बियर इज श्योर टू बी देयर ऑन द आइसी स्टेयर, नॉट गोइंग एनी वेयर, एक सफ़ेद पोलर बियर का वहाँ होना यकीनी है, बर्फीली सीढ़ी पर कहीं नहीं जा रहा है। आई होप दैट द बैट्स नॉट लुकिंग टू फैट एंड द बम्बई कैट्स नॉट वियरिंग आ हैट, मुझे उम्मीद है कि चमगादड़ ज़्यादा मोटे नहीं लग रहे हैं और बम्बई बिल्ली ने टोपी नहीं पहनी हुई है। इट्स फन, कम विद मी एंड यू आर श्योर टू सी अ ग्रेट चिंपैंजी अप अ मैंगो ट्री, ये मज़ाया है, मेरे साथ आओ और आप ज़रूर देखेंगे एक अजीम चिंपैंजी यानी बंदर होता है ना, बंदर या बंदर की किस्म का एक होता है चिंपैंजी, आम के दरख्त पर। देयर्स लॉट एट द ज़ू टू सी एंड टू डू, सो बकल योर शूज़ एंड लेट जॉइन द क्यू, चिड़ियाघर में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है, तो अपने जूते को बांधें और आएँ कतार में शामिल हों। सही है, ये निकोलस हॉसबर्ग ने ये पोयम लिखी है। सही है। अब इसके बाद हम लोग पेज नंबर 107 हो गया कंप्लीट। अब मैं पेज नंबर 108 पे जा रहा हूँ। एक्सरसाइज ए है अंडरस्टैंडिंग द पोएम, समझो पोएम को। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर, अपने टीचर से इसके बारे में बात करो। एंड राइट द आंसर, और उसके बाद इनके जवाब तहरीर करो। विच एनिमल विल द स्पीकर सी फर्स्ट, आपको मालूम है मैं इन सवाल क्वेश्चन आंसर्स को एक रफ पैड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। विच एनिमल विल द स्पीकर सी फर्स्ट, द स्पीकर विल सी कैंगरू फर्स्ट, स्पीकर ने सबसे पहले किसको देखा था, किसको देखेगा, कैंगरू को देखेगा। वेयर विल द पोलर बियर बी, कहाँ होगा पोलर बियर, इट विल बी ऑन द आइसी स्टेयर, वो होगा किधर, बर्फीली सीढ़ियों पर। वट विल दे फाइंड ऑन द ट्री, वो क्या देखेंगे दरख्त के ऊपर। दे विल फाइंड अ ग्रेट चिंपैंजी ऑन अ ट्री, सही है, वो किसको देखेंगे, वो ढूंढेंगे एक बड़े से चिंपैंजी को, किस पे, दरख्त पर। फिर उसके बाद आ गया वट डज द स्पीकर होप, स्पीकर को क्या उम्मीद थी। द स्पीकर होप टू सी आ बम्बई कैट, स्पीकर को उम्मीद थी कि वो देखेगा बम्बई कैट, सही। हैव यू बीन टू अ ज़ू, वट डिड यू सी, आप कभी गए हैं ज़ू
और आपने वहाँ पे क्या देखा है? यस आई हैव बीन टू अ ज़ू, मैं गया हूँ ज़ू पर। हाँ, आई सो अ बिग एलिफेंट, मैंने एक बड़ा एलिफेंट देखा है। लॉयन, मंकी एंड अदर एनिमल्स, मैंने शेर देखा, बंदर देखा और दूसरे भी जानवर देखे। सही है, इसको आप और भी फर्दर लॉन्ग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। डियर लिख सकते हैं और हॉर्स लिख सकते हैं और लाम्बा लिख सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स आप किधर देखते हैं? ज़ू में देखते हैं, टर्टल वगैरह, तो यह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। एक्सरसाइज ए के ही, टॉक अबाउट दिस वर्ड, इन वर्ड्स के बारे में बात कीजिए। यूज देम इन द सेंटेंस, इनको सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए। ऑफ टू, गोइंग टू, यानी ऑफ टू का मतलब है गोइंग टू जाना। सेटिंग आउट ऑफ समवेयर, बैठना। क्या? सेटिंग द आउट ऑफ समवेयर, कहीं पर जाना। सही है, तो इसके ऊपर मैंने लिखा है ऑफ टू का सेंटेंस, वी आर ऑफ टू द प्ले ग्राउंड आफ्टर फिनिशिंग आवर होमवर्क। सही है, इसके बाद हाउ डी डू, अली वेव्स हिज हैंड एंड सेड हाउ डी डू। सही है, I see it's no joke driving on icy road. Bombay cat. I saw a Bombay cat in the zoo. Q मतलब लाइन होती, Q मतलब लाइन जिसके बीच हम टिकट वगैरह लेने के लिए खड़े होते। We queued up to get ticket for the concert. सही है, ये मैंने इनके जुमले बनाए। सही है, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज बी देखी, तो इधर लिखा हुआ है वर्किंग विद वर्ड्स, इन लफ्ज़ों के ऊपर काम कीजिए। फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी, आप इन वर्ड्स को पोएम में ढूंढिए, कहानी में ढूंढिए। द लेटर हेयर आर जम्बल, ये जम्बल हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो पहला इसमें आएगा, देखें, पहला है OOZ, तो ZOO ज़ू, RITAS STAIR स्टेयर, LAPOR पोलर, POLAR, NAPEMECHIZ चिंपैंजी। सही है, UUEEQ QUQ। सही है, KELCUB बकल, ONGAM मैंगो, GWARING वेयरिंग। सही है, ये मैंने इस पोएम में से ढूंढ के लिखे हैं। आगे यहाँ पे आगे कुछ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, अब ज़बान के बारे में सीखें। आस्किंग क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस बनाइए। अब इधर देखिए, ये सवालों के आंसर लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है? राइट क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर, इन आंसर के क्वेश्चंस बनाइए। डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क, आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। अब देखिए, मैंने इधर लिखा हुआ है यस दे डिड, तो मैंने लिखा है डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गए थे? यस दे डिड। अब इधर लिखा हुआ है नो ही वॉज नॉट, वो नहीं थे। वॉज ही एट द पार्क, क्या वो पार्क में थे? अब इधर लिखा हुआ वर दे वर्न, नो दे वर्न। अब इधर लिखा वर दे ईटिंग डिनर, क्या उन्होंने खाना खा लिया था, खा रहे थे? तो नहीं। तो इधर क्या लिखा है? यस दे वर, हाँ ये कर चुके हैं, कर रहे थे। वर दे हैप्पी विथ टॉयज, क्या वो लोग खुश थे खिलौनों से? अब इधर लिखा है यस इट वॉज इट इज़ इट अ गुड डे। अब इधर एक्टिविटी नंबर एक्सरसाइज डी है एक्टिविटी, टॉक अबाउट एनिमल्स इन द ज़ू, बात कीजिए एनिमल्स के बारे में चिड़ियाघर के। डू यू थिंक एनिमल शुड बी पुट इन द ज़ू, क्या आप सोचते हैं कि एनिमल को ज़ू में कैद करना चाहिए? ड्रॉ सम पिक्चर्स, और कुछ पिक्चर्स बनाई हैं। राइट फ्यू सेंटेंस टू, और उनके बारे में कुछ सेंटेंस लिखिए। अब मैंने यहाँ पे एक इनके बारे में लिखा है यस और नो। पहले बोला यस आई थिंक ज़ू आर गुड बिकॉज दे केयर ऑफ एनिमल, सो मैनी एनिमल्स आर सेफ इन द ज़ू, it gives information and knowledge about the animals like as what they eat, where they get shelter and also see the wild animals। ज़ू में हम वाइल्ड एनिमल्स भी देखते हैं। अब इधर अगर नो कहेंगे तो अब इधर लिखेंगे आई डू नॉट थिंक एनिमल शुड बी पुट इन द ज़ू, वाइल्ड एनिमल्स लव टू फ्री लाइफ इन जंगल एंड दे द केजेस
in the zoo is very small. Animals can feel lonely and they feel sad in the cage. तो ये मैंने कुछ इस चैप्टर में 107, 108 और 109 पे कुछ काम किया था. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.